आपकी स्क्रीन हिल रही है खुरम साहब। अच्छा वो मैं लाइव ऑन फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? वालेकुम ठीक, अल्लाह सलाम जी, का बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त। हमारे साथ हैं जी ये सज्जाद भाई, शाहिद भाई, फरहान भाई, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आज। तो मुझे थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट, सर ये तो सब ठीक है कि होलसेल और ड्रॉप शिपिंग वाले की प्राइवेट लेवल वाले आप किधर चले गए हैं? मैंने कहा मैं उनकी सपोर्ट में निकल पड़ा हूं। तो शुरू करते हैं जी अपने लोग क्वेश्चंस। whoever is joining us please keep on asking your questions in comments, तो हम उसको देख रहे हैं। जो भी कमेंट्स में क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह उनका जवाब देंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी होलसेल इंशाल्लाह फ्रॉम 21 मार्च। उससे रिलेटेड जो भी किसी की क्वेरीज हैं, क्वेश्चन और वी शुड कम ऑन प्रेपरेशन है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो शाहिद भाई की तरफ भी आएंगे, फरहान भाई की तरफ भी, सजाद भाई टू डू होलसेल। सजाद भाई क्या कहेंगे इस पे कि ऐसी क्या कोई डिफरेंट क्या है कि जो पीपल नीड टू डू ऑन देयर अकाउंट्स? बेसिकली आपका क्वेश्चन मैं इस तरह से समझाऊं कि जो एक्स्ट्रा नहीं है कि यू डोंट नीड, बस ये है कि आपके पास बिजनेस सेलर अकाउंट होना चाहिए, ऐसे ही है जी? नहीं नहीं, जो नॉर्मल सेलर अकाउंट है जी, वही होना प्रोफेशनल चाहिए। सेलर अकाउंट उनका कहने का Professional। तो इंडिविजुअल, राइट? जी जी। बिल्कुल individual नहीं होना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए जो कि बिजनेस सेल कर रहे हैं। हाँ जी, तो और जी आपके जी, पास प्रोफेशनल। या कोई कॉरपोरेशन जो अपने इंडिविजुअल नेम पे बना लेते हैं, उसको प्रोफेशनल पे कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एलएलसी नहीं होती ना उसके पीछे, वो तो वो जस्ट प्रोफेशनल अकाउंट सी हम्म, या कोई एंटिटी हम्म, चाहिए, क्योंकि आपने बाद में होलसेलर के साथ कम्युनिकेशन करनी है। उनपे आपकी वैट रजिस्ट्रेशन या सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजें आपसे मांगेंगे, तो इसलिए आपके पास एक एंटिटी का होना जरूरी है। ओके ओके, सही है सही है। तो फरहान भाई अगर मैं ये सजाद भाई की बात सही, फरहान भाई आप हैं थोड़े से स्टैग्नेंट स्टिल से हुए हुए पिक्चर। अच्छा चले, खैर। सजाद भी तो अब वंस वी मेड आर अकाउंट, तो हमने होलसेलर को अब अप्रोच करना है, क्योंकि जिस तरह मैं प्रोसेस की समझता हूँ कि हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी रैंक्ड हैं उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदना है। और खरीद के हमने फिर उसके बाद दीज होलसेलर्स, मतलब उन होलसेलर्स को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं? देखिए, बेसिकली आपने पाल इसके अंदर जो प्रोडक्ट हंट करनी है उसका भी एक क्राइटेरिया है। आप किसी भी ब्रांड को डायरेक्टली जाके अब देखा तो उसको अप्रोच करना शुरू कर देना। इसके लिए आप एक क्राइटेरिया है, आप वो प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके कुछ वो देखने के बाद फिर आप उस होलसेलर से आप राब्ता करेंगे कि यू वांट टू सेल हिज प्रोडक्ट एंड यू वांट टू सेल ऑन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग ऑन अमेजोन। तो लेकिन सम टाइम दे कैन डिनाई, वो कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको ये इजाजत, जैसे कि सम टाइम वो क्या करते हैं, दे हैव लिमिटेड देयर सेलर्स, 5 6 7 सेलर्स जिनको एज ए होल सेलर सेल करते हैं, और उसके बाद वो आगे सेल नहीं करते। वो कहते हैं हमारा क्योंकि मुझे इस तरह की सिचुएशंस के साथ मेरा वास्ता पड़ा है। तो दैट समटाइम आप सम होलसेलर्स आर वेरी इजी टू कन्विंस, वो आपको जल्दी अपना अकाउंट दे देते हैं, और आप उनके अंदर से उसकी जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके अलावा वो आपको अपनी जो और भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी आपको कह सकते हैं कि यू कैन सेल दीज वन टू। तो इस तरह से आपको पहले एक प्रोडक्ट, एक क्राइटेरिया है डिफाइंड, वो आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको उस होलसेलर से, यानी उस प्रोडक्ट के ओनर, ब्रांड ओनर या उसका जो होलसेलर है, उससे आपको रब्ता करना पड़ेगा। इफ ही एग्रीज, तो आप फिर वो उसके साथ आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम अगर देखें कि प्रोडक्ट हमने हंट वो करना है कि जो ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट है एंड विच इज सेलिंग वेल। तो हमें जिस तरह प्राइवेट लेवल में हम देखते हैं कि उसके बहुत ज्यादा रिव्यूज सबके पास ना हो, फेयरली न्यू प्रोडक्ट हो, कंपटीशन कम हो, बट इसमें वो चीजें नहीं है। वी जस्ट नीड टू सी कि विच एवर इज सेलिंग वेल, जो सबसे अच्छा बिक रहा है हमने उसको सेल करना है। हाँ तो जी, जो चीजें में अच्छा उसके अपोजिट है कि जी जो ऑलरेडी सेल। जिसकी बहुत ग्रोथ है और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल हो रहा है, आपने उसके पास जाना है बेसिकली। के तो पास जाना है। जितना अच्छे उसके रिव्यूज होंगे, जितने नंबर ऑफ मींस उसके फीडबैक्स होंगे, उसकी तरफ आप जाएंगे। ओके ओके, सही है, क्या जबरदस्त। सब तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं जी 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 नहीं नहीं, नहीं। इट्स ओके। हाँ जी यही बिल्कुल। जॉब। ठीक। तो शायद भाई और
शाहिद भाई, क्योंकि जी हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट माशाल्लाह साथ हैं हमारे, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स के कि इफ वी वांट टू डू ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल ऑन द सेम अकाउंट, सो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से इफेक्ट करता है और होलसेल किस तरह से सपोर्ट करता है ड्रॉप शिपिंग को। देखिए ये जो होलसेल का बेसिकली मॉडल है, ये बड़ा सपोर्टिव है टुवर्ड्स ड्रॉप शिपिंग। कह लें कि अगर आप ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जाना चाहते हैं तो मैं तो पहले खुद ये कहता हूं कि इसमें आप इनिशियली जो है, अगर आपका अकाउंट न्यू है तो उसको फॉर 90 डेज जो है वो आप होलसेल एफपीए से उसको चलाएं और उसके बाद भी चलाते रहें, ताकि अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो एफपीए भी हो रही हैं तो उसमें आपका अकाउंट जो है वो ज्यादा सेफ सिक्योर हो जाएगा। उससे ये है कि अमेजोन ये समझता है कि मेरे पास इसकी प्रोडक्ट्स एफपीए भी हैं, और फर्ज करें 10, 20, 50, और उसके साथ अगर आप एफपीएम भी कर रहे हैं तो उसमें जरा आपका अकाउंट को एज मिलता है, वो सपोर्टिव होता है वो मॉडल। बेसिकली होलसेल एफपीए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ओके, सो दैट मींस कि हमें वो सपोर्ट मिलती है हमारे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट के यस, ऊपर अगर हम साथ साथ होलसेल बिल्कुल एफबीए भी कर रहे हैं। सो दैट मींस बिल्कुल वी शुड सपोर्टिव, स्टार्ट विद होलसेल एफबीए एंड लीड्स टुवर्ड्स ड्रॉप शिपिंग अगर हम कभी करना चाहते हैं तो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो लोग जो होलसेल का को एंजॉय कर रहे होंगे कि अमेजोन को भेज रहे हैं, वो खुद ही फुलफिल कर रहा है सब कुछ, वो कहेगा मैंने अब ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। नहीं, ये ये भी है। डिपेंड करता है, लेकिन वो होलसेल एफबीए की अपनी फिर कुछ लिमिटेशंस है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप कितनी, उसमें अपफ्रंट आपकी कॉस्ट भी लग रही है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है इसमें इसकी ब्यूटी ये है कि आपकी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, उसमें ये है कि आप जब ऑर्डर आ रहा है आप तब बाय कर रहे हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ये कि वो मॉडल एक दूसरे को डेफिनेटली सपोर्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये है कि और आपको आप ऑलरेडी दोनों मॉडल्स या तीनों मॉडल भी अकाउंट में चला सकते हैं। एग्जैक्टली सो फर्क ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आप तब बाय करते हैं जब आपने जब सेल हो जाता है आइटम, लेकिन होलसेल में आप ऑलरेडी बाय करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो फरहान भाई, आप तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आई होप कि आवाज आ रही होगी क्लियर। फरहान भाई स्टिल है? जी जी अच्छा चले। आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हुआ था। वो फरहान भाई जी जी आ रही है, आवाज आ रही है डाउन आपको। आ रही आवाज आ रही है, ठीक है। पिक्चर नहीं आ रही ना, फोटो नहीं आ रही। अच्छा तो फरहान भाई, किस तरह से हम ब्रांड्स को पिक्चर के बगैर ही काम लगा फरहान लेते भाई, हैं। आपके इंटरनेट का कोई इशू है? जरा दोबारा कनेक्ट करें प्लीज, आपकी जी जी आवाज बोलें बहुत ज्यादा प्लीज। क्रैक कर रही है। जी जी बोलें अच्छा, आप प्लीज, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं कह रहा था होलसेलर्स को हम कांटेक्ट किस तरह करते हैं, क्या बेहतरीन तरीका है कांटेक्ट करने का? शुड वी सेंड देम ईमेल और शुड वी कांटेक्ट देम वाया फोन, या क्या, व्हाट्स द बेस्ट वे टू लेकिन कांटेक्ट? दो तरीके हैं उसके साथ ना होलसेलर से आप कांटेक्ट करने के। या तो ईमेल। फरहान भाई की आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। सजाद भाई, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि किस क्या व्हाट्स द बेस्ट वे टू कांटेक्ट अ होलसेलर। या फोन पूरम भाई मेरे पास के। लेकिन अगर आप फोन के मैसेजेस थ्रू करते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप उसको कन्वीनियंस से कर सकते हैं तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप इजीली अकाउंट थोड़ा ओपन करवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। ईमेल के थ्रू हो सकता है वो। फरहान भाई, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कोई इशू है इंटरनेट का? रिकनेक्ट करें पूरम आप। भाई, पूरम भाई आई एम गेटिंग सम मैसेजेस के हमारी वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, तो लेट्स चेक, मतलब इसको अच्छा, वीडियो ठीक नहीं चल इसमें रही, कुछ लेट मी। इंटरप्शंस आ रही हैं। ओके। लेट मी सी कि ये क्या इशू इसका फेस हमें करना पड़ रहा है। जी आप पूछें प्लीज। थोड़ी सी लैग में है आई थिंक वीडियो, और क्वालिटी
आई होप ठीक है। लेट्स सी अगर और किसी का कोई क्वेश्चन आता है। ओके सो मैं यही पूछ रहा था फरहान भाई, आपकी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, यही पूछना चाह रहा था कि हम किस तरह से होलसेलर को कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्स द बेस्ट वे टू कांटेक्ट अ होलसेलर एंड गेट एन अकाउंट फ्रॉम द होलसेलर। तो इसके लिए दो बेसिकली तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप कॉल करें, और कॉल पे जो है बेसिकली आप ज्यादा इजीली जो है उसको ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो कॉल सेंटर से लड़के के साथ बात कर लें, कोई थोड़ी बहुत उसके से सेटिंग कर लें, और उसके थ्रू कॉल करवा के अकाउंट ओपन करवा लें, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उसको दे के। ओके सो थोड़ा बेहतरीन, सा इट्स डिप्लोमेटिक वे अडॉप्ट करना पड़ता है आपको कन्वर्सेशन करने के लिए, ओके और अकाउंट ओपन हो जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है काम। प्रोडक्ट हंटिंग है थोड़ी सी, वो देखनी होती है कि उसमें सेल कितनी है और कितने कंपेटिटर्स हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा उसको होलसेलर देखना है। अब होलसेलर भी दो तरह के हैं। कुछ कुछ को तो ऐसा है कि आप मतलब जाके सिंपली उनके वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं, कोई भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती। और कुछ की ओके होती है, अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, और वो भी अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसके अलावा हमने इसमें डेड लिस्टिंग भी ऐड कर दी थी। डेड लिस्टिंग पे कि मैं काफी देर से काम कर रहा हूँ डेड लिस्टिंग के ऊपर। ठीक और है डेड लिस्टिंग के लिए ना तो आपको कोई यूएस में एलएलसी चाहिए, ना कोई टैक्स रिक्वायरमेंट है, जस्ट आपको एक अमेजोन सेलर अकाउंट चाहिए, और वो ठीक है इजीली अवेल हो जाता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, और उनकी वीडियोस भी शेयर कर रखी हैं। और डेड ठीक है लिस्टिंग में ये है कि आप डेड लिस्टिंग में तकरीबन कुछ यानी नॉर्मल सी भी आपको प्रोडक्ट मिले तो $300 से $500 एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकला, और उसमें कंपटीशन कोई नहीं। और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट चल पड़ती है, कोई अच्छी सेल आनी शुरू हो जाती है, आप लेटर ऑन उसको उसका जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के उसको अपनी पक्की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर एक प्रोडक्ट होगी, इसी तरीके से अगर आपने 4-5 कर लें, तकरीबन $2,000-3,000 पर मंथ आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो कि अच्छा हम लोग इंशाल्लाह लिस्टिंग भी इसमें हमने ऐड कर दी है होलसेल में, अच्छा ताकि अगर अच्छा कुछ स्टूडेंट यूएस एलएलसी नहीं कर सकते, या कोई भी उनका प्रॉब्लम है यूएस एलएलसी का, या कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम है, तो वो फिर डेड लिस्टिंग के ऊपर अपना काम चला रहे हैं। अच्छा तो जबरदस्त इसी बेसिस के साथ जो है जबरदस्त। कंटेंट्स हमने डिजाइन किए हैं। तो मतलब कि हम और बोनस कंटेंट भी डाल दें। यस। वेरी अच्छा गुड। जबरदस्त जबरदस्त। क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, आसिम भाई की तरफ से आ रहा है, जिशान भाई, कि हम होलसेलर को किस तरह से सर्च करते हैं, हाउ डू वी फाइंड अ होलसेलर। क्या कोई उसकी ऑलरेडी कोई डायरेक्टरी है शायद भाई के जिसके अंदर से जाके हमने बस होलसेलर को ढूंढ लेना है, या किस तरह से, हाउ डू वी फाइंड, ये बहुत ज्यादा होलसेल का ये क्वेश्चन आता है। देखें, इसमें ना दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट मींस होलसेलर्स इन यूएस और इस तरह से सर्च करते हैं। दूसरा ये कि आप प्रोडक्ट सर्च कर लें और उसको बैक मीन सोर्स कर लें कि ये कौन कौन से इसको होलसेलर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, और होलसेलर सर्च करके उनकी प्रोडक्ट्स को आप मैप कर सकते हैं कि आप अमेजोन पे उनकी सेल कैसी है, और उस तरह से भी जा सकते हैं। ओके सो और ये तरीका। जी एक फरहान तरीका भाई। और भी है इसमें। एक बिल्कुल। तरीका और भी है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं ट्रेडमार्किया पे जाके, उस ब्रांड हम्म का, और हम्म वो ट्रेडमार्किया के थ्रू आपको बेसिकली पता चल जाता है कि किस कंपनी का ये ब्रांड है, और फिर आप ओके वो कंपनी को रिसर्च करते हैं और आपको होलसेलर मिल जाता है। ओके ओके सो आप कंपनी को अप्रोच करते हैं, अगर वो कंपनी खुद से किसी को सेल नहीं कर रही रिटेल में, तो दे विल रेफर यू अ होलसेलर, कि हम इस होलसेलर को दे रहे हैं, आप इस होलसेलर से ले सकते डेफिनेटली। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं बेसिकली वो खुद डायरेक्ट सेल नहीं करती, वो अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का ही कांटेक्ट आपको देती हैं यूएस में। ऐसे ही। तो उस वहां से आपको कांटेक्ट्स उनके मिल जाते हैं। हैं। हाँ, ओके ओके लेकिन कुछ ब्रांड है जिनके डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कि आपकी ईयरली सेल क्या होगी, ठीक है, कितनी आप परचेजिंग करेंगे। इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट है आपको 5,000 या 50,000 पीसेस खरीदने पड़ेंगे। इस तरह की ओके डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फिर आप डायरेक्ट उनके साथ नहीं काम कर सकते, या तो होलसेलर पे आ जाते हैं या फिर सप्लायर पे आ जाते हैं। तो उनके ओके साथ फिर आप उनके थ्रू काम करते हैं, उनको इनवॉइसेस वगैरह और सब कुछ तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी आपको मतलब अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक चाहिए होता है। ओके जबरदस्त जी जबरदस्त। ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जी, कि थोड़ा सा
अच्छा, आसिम भाई ने पूछा है प्रोडक्ट्स को जेएस में बैक ट्रैक करके सप्लायर तक पहुंच जाए। नहीं आसिम भाई, वो जेएस के जंगल स्काउट के अंदर जो वो सप्लायर देता है दैट इज मेनली फॉर प्राइवेट लेबल। यूएस के अंदर इसके होलसेलर्स अवेलेबल होते हैं ड्रॉप शिपिंग के, या यूके के अंदर। सो वो मेनली ये है कि जेएस के अंदर हम जो सप्लायर डेटाबेस है उसमें डिफरेंट कंट्री, फॉर एग्जांपल चाइना का सप्लायर देखते हैं। होलसेल के सजाद भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड टू स्टार्ट होलसेल, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होलसेल स्टार्ट करने के लिए? देखिए खुरम भाई, डिपेंड्स के उन्होंने स्टार्ट किस तरह का लेना है, किस तरह की प्रोडक्ट उन्होंने हंट की है इनिशियली, उसकी क्या प्राइस है प्रोडक्ट की, और होलसेलर से वो कितने में मिल रही है, होलसेलर का एमओक्यू क्या है जो उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है ऑलरेडी। अब जैसे पिछले मीटअप में आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट भी मैंने वहां पे दिखाई थी। इट वाज मतलब उसका जो होलसेलर हमें प्राइस दे रहा था, इट वाज अबाउट 6.7 यूएसडी, और उसका एमओक्यू 100 पीसेस था अराउंड। तो इट ठीक है। इज अबाउट $670। तो आप $670 के 100 पीसेस वहां से खरीदते हैं और अपने वो अमेजोन को शिप कर देते हैं। शिपिंग पे थोड़े से चार्जेस आ जाएंगे, कुछ उसकी पैकिंग पे और लेबलिंग पे चार्जेस आ जाएंगे। कुछ होलसेलर्स है वो आपको शिपिंग भी साथ में दे देते हैं, डिपेंड्स। लेकिन कुछ लोग इसका ये मतलब समझते हैं कि शायद हम ये 100 पीसीज अगर हमने बेच दिए हैं, या 50 पीसीज, या हमने $600-700 की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर दिया है, तो वी विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट है, दिस इज टू स्टार्ट विद, कि आप इसे स्टार्ट ले सकते हैं, कि कुछ ना करने से यू यू टेक ए स्टार्ट, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कुछ कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी उसमें से आना शुरू हो जाता है, 10 to 15% एंड वट एवर आपने जैसी प्रोडक्ट ढूंढी होगी। और उसके बाद आप उसको आस्ता आस्ता स्केल करते जाते हैं, यू ऐड मनी, या आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप उसी को रोटेट करते जाएं। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रोटेट एंड पुट योर प्रॉफिट बैक इनटू सोर्सिंग। तो लेकिन ये है कि आपको स्टार्ट करने के लिए किसी चीज इसको एवेल्युएट करने के लिए इस बिजनेस मॉडल को कोई एज ए ह्यूज इनकम मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और इसके बाद जब आप थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, यू कैन ऐड मोर मनी एंड मोर मनी, यू कैन सम इन्वेस्टर्स कैन ज्वाइन यू इवन के एक दफा आई विल टेल यू कि वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने स्टार्ट किया था एक होलसेलर की 2 प्रोडक्ट्स बेचने का। तो होलसेलर ने बाकी की प्रोडक्ट्स में ही गेट मतलब उसको अपने साथ शेयर में डालिए कि आई विल सपोर्ट यू, और उसकी वो प्रोडक्ट्स उसने बेचनी शुरू कर। तो अच्छा अच्छा। एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन टू स्टार्ट विद यही अमाउंट चाहिए कि आप इसको कर सकते हैं। ओके ओके ओके, जबरदस्त। एहतशाम भाई का क्वेश्चन आया जी, व्हेन वी कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग आफ्टर डूइंग होलसेल एफबीए, हम कितनी देर बाद ड्रॉप शिपिंग उस पर स्टार्ट कर सकते हैं? देखें, फर्स्ट 90 डेज तो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस पे होलसेल एफबीए चलाएं, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 90 डेज आपका अकाउंट रिव्यू से निकल जाता है तो आप उसको स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे आप आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो 90 डेज आप कह रहे हैं, 3 महीने तक जो है वो हम थोड़ा हाँ सा। जी, जी, वो ठीक। ड्रॉप शिपिंग पे अवॉइड करें, ताकि आपका जो इनवॉइसेस वाला इशू है बेसिकली काफी लोगों को, तो उसमें हाईली लाइकली चांसेस होते हैं कि जब आपका अंडर रिव्यू नहीं रहता, तो फिर आप जब ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो अमेजोन चांसेस होते हैं कि आपसे इनवॉइसेस डिमांड ही नहीं करता। ठीक है, जबरदस्त जी, बिल्कुल। और ये ब्रांड परमिशंस के बारे में बहुत बात होती है जी, कि ब्रांड परमिशंस हमें ब्रांड में होलसेलर के केस में ब्रांड से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या इफ आई एम सेलिंग फॉर एग्जांपल, मैं अगर सैमसंग सेल कर रहा हूँ तो मुझे सैमसंग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, या सिर्फ सैमसंग के होलसेलर से मैं वो प्रोडक्ट लेके उसकी इनवॉइस ले लूंगा, दैट इज परफेक्टली फाइन? नहीं खुरम भाई, इसमें ये है कि जब आप किसी भी होलसेलर से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रब्ता करते हैं तो यू शुड मेक सम मतलब आपको एनालाइज करना पड़ता है। जैसे सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू सेल, उनकी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं अमेजोन पे, तो दे मे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो वो उसका तरीका यही है कि पहले आप लिस्टिंग करते हैं, और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अमेजोन अगर कोई रिक्वायर करता है, लेट्स सपोज अगर वो सिर्फ इनवॉइस मांग रहा है, तो इट्स मीन कि इनवॉइस आप सबमिट करवा देंगे, दे विल ओपन दैट फॉर यू, आप सेल कर। इफ दे वांट मोर डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपने होलसेलर से पहले ही ये बात मतलब उसको बताए थे कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू
बल्कि अगर वो होलसेलर ऑलरेडी खुद भी अगर सेल कर रहा है उसके ऊपर और लिस्टिंग का उसे पता होता है, तो दे नो विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेल ऑन Amazon, वो भी आपको गाइड कर देते हैं। अदरवाइज यू कैन गो बैक टू हिम और उसे कह सकते हैं कि मुझे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर देंगे आप। यूजुअली आप इतने बड़े ब्रांड्स में नहीं जाते जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप क्योंकि ब्रांड दरमियाने दर्जे के ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं जैसे सप्लीमेंट्स की हैं या कुछ और इस तरह की जिसमें FDA की अप्रूवल रिक्वायर है, ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, तो वो आप पहले ही अपने होलसेलर से कहते हैं कि आई नीड ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग दी सप्लीमेंट्स और फूड आइटम्स और ईच एंड एवरी। ठीक है, जबरदस्त जी। कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है एक दो लोगों का जी कि प्रेफर्ड मार्केट क्या है, कि हम US में करें, UK में, जर्मनी में, कहाँ पे होलसेल करें? फरहान भाई, आपका क्या ख्याल है कि प्रेफर्ड मार्केट क्या होनी चाहिए? लेकिन यूएस मार्केट जो है वो प्रेफरेबल है, वहाँ पे काफी होलसेलर्स भी मिल जाते हैं, वहाँ पे काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि वर्क करते हैं, और उनकी मतलब बेस पे आप अच्छी प्रोडक्ट भी जो है रिसर्च कर सकते हैं। जबकि यूके में वो वैसे टूल्स आपको नहीं मिलेंगे जिनके थ्रू आप कोई मतलब प्रोडक्ट इजीली हंट कर सकें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल आउट देयर, लेकिन यूएस मार्केट एज कम्पेयर टू यूके वैसे भी आपको पता है कि बड़ी मार्केट है और अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, जबरदस्त। सो US मार्केट इज द बेस्ट मार्केट जी एक्सपर्ट्स के हिसाब से। और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जी, जो कि हम वी एज इनेबलर्स वर्क इन अ टीम। तो आपको किससे लर्न करना चाहिए? तो आपसे उससे लर्न करना चाहिए जिसमें प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं, ना कि उससे लर्न करना चाहिए जो एक बंदा सिर्फ वन मैन शो चला रहा है और कह रहा है कि जी मैं आई एम द बेस्ट इन होलसेल। तो प्रोफेशनल्स जब मिलते हैं तो आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं, कि हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस है, वो अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है। तो इंशाल्लाह 21 को हम होलसेल FBA स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस आई होप कि मैंने सारे कवर कर लिए हैं सब लोगों के। तो मैं कुछ एक ऐड करना चाहूंगा चीज, कि बेसिकली प्रोफेशनलिज्म नाम ही इसका है कि आप यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लेट द पीपल लर्न, और नॉलेज को आप स्प्रेड करें, ना कि आप फिंगर पॉइंटिंग करें। जिससे देखें, जब आप किसी पे फिंगर पॉइंट करते हैं तो 4 फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट यू बेसिकली। So I'm doing तो wholesale for more than 10 years. जी हम enablers जो से enablers की टीम, we will focus on our work and we will continue our journey inshallah, and we will spread this knowledge to all the people who are going to join us, and I hope के आजकल लोग they are intelligent enough to distinguish के किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, कौन किसी पे क्रिटिसिज्म से अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, या कौन वर्क हार्ड करके अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। एग्जैक्टली, तो ट्रू टाइम ट्रू। विल टेल हिम। एग्जैक्टली, एंड आवर वर्क शुड स्पीक इंशाल्लाह, इट विल स्पीक Yeah, इंशाल्लाह जी। तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर कमिंग टुडे इन द लाइव सेशन। इंशाल्लाह दोबारा से ये कनेक्ट करेंगे और ये लाइव सेशंस जारी रखेंगे इवन आफ्टर होलसेल स्टार्ट्स। तो किसी का कोई क्वेश्चन जी, होगा तो right. थैंक यू सो मच शाहिद भाई, सज्जाद भाई, फरहान भाई, फॉर कमिंग विद अस ऑनलाइन। थैंक यू। थैंक यू खुरम भाई, Thank you थैंक so यू फॉर much. इनवाइट, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz.